हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक जेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th और 10th पार्ट। ओके, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बाकी के पार्ट। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और ये 10th क्लास की सबसे इजी एक्सरसाइज है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आ रहा है एपीएस। हमें पहले इसमें फाइंड आउट करना है एपीएस फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर है तो डी निकालना होता है, और यानी कि डिफरेंस निकालना होता है। अगर सबका डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी फॉर्म में होता है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डिफरेंस, और अगर वो टी फॉर्म में है तो उसके आगे के टर्म हम लोगों को इसमें निकालने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर T1 T2 आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। पहले हम पूरी जो हमारी फॉर्म है उसको रखेंगे 1 3 9 27 डैश डैश डैश। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर T1 T2 निकालते हैं कि T1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, T2 की वैल्यू है यहाँ पर 3, T3 की वैल्यू है 9 और T4 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 27। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर D निकालेंगे, यानी कि T2 माइनस T1। तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2। फिर रखेंगे T3 माइनस T2, उसके बाद रखेंगे यहाँ पर 9 माइनस का 9 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है तो ये 6 आ जाएगा। फिर T4 माइनस T3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो यानी कि कितना आ जाएगा 18। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। वी कैन से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल। ओके, और जब ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो वी कैन से कि ये एक हमारे जो गिवन फॉर्म है, ये द गिवन numbers do not form of an AP, form an AP। ओके, तो आगे के टर्म हम इसके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यहीं पे हमारा हो जाएगा एंड। ये यहीं पे सोल्व हो गया है, क्योंकि डी हमारा सेम नहीं आया। अगर डी सेम आता तो हम लोग यहाँ पर आगे के 3 टर्म निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है या नहीं है। तो जो गिवन फॉर्म है ये इसमें दी हुई है 4a डैश डैश, इस तरीके से गिवन है। ओके, तो सबसे पहले T1 रखेंगे, कितना है a, T2 रखेंगे 2a, T3 रखेंगे 3a एंड T4 इज इक्वल टू 4a। तो डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a माइनस a, ये हो जाएगा हमारा a। उसके बाद T3 माइनस T2 तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, तो ये a। उसके बाद रखेंगे हम यहाँ पर T4 माइनस T3 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पर यानी कि जो वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल है T3 माइनस T2 के, इक्वल है T4 माइनस T3 के। ओके, तो द नंबर फॉर्म ऑफ एन AP, द नंबर्स फॉर्म एन AP। तो आगे के टर्म लिखेंगे हम लोग नाउ। देखिए फिफ्थ निकालना है, तो फिफ्थ कैसे निकालेंगे हम लोग, T4 प्लस डी करके निकालते हैं। ठीक है, तो T4 कितना आया था हमारा, T4 4a है, ये ऑलरेडी हमारे पास था। D हमारी सभी की वैल्यू कितनी आई है, a आई है, तो ये हो जाएगा 5a। उसके बाद T6 निकालेंगे, तो T6 हो जाएगा T5D इज इक्वल टू 5a प्लस a इज इक्वल टू 6a।
उसके बाद निकालेंगे T7 इज इक्वल टू T6 प्लस D इज इक्वल टू 6, कितना आया था हमारा T6, ये आया है हमारा 6A प्लस A यानी कि 7A। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है सब 10, D इज इक्वल टू A एंड T5 इज इक्वल टू 5A, T6 इज इक्वल टू 6A एंड T7 इज इक्वल टू 7A। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।